ये है दिल्ली दर्पण। सत्यवती कॉलोनी वालों को एक बहुत सुंदर तोहफा है महाराजा अग्रसेन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा के रूप में हम लोग उसको कह सकते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी का क्या क्या योगदान आज समाज को जोड़ने के लिए था। आज अग्रसेन जी की जयंती पर अग्रवाल समाज जो है वो कितना खुश है? देखिए, महाराजा अग्रसेन जी जयंती पर आज हमने ये पार्क का जो उद्घाटन किया है, ये गौरव हमारे नगर निगम का पार्क का बड़ा है। महाराजा अग्रसेन जी का बहुत बड़ा योगदान आज पूरे देश के लिए है और अग्रवाल समाज जो हमारा एक पार्ट है, हमारा अभिन्न अंग है, तो हम सब मिलकर, जब सभी समाज के लोग मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं तो एक संदेश भी जाता है और एक महापुरुष के नाम से जब कोई पार्क होता है तो उसका आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा के रूप में हम लोग उसको कह सकते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी का क्या क्या योगदान आज समाज को जोड़ने के लिए था। और अग्रसेन समाज सदैव समाज को संगठित करने के लिए और ख़ास तौर पे जो कार्यक्रम और जो उनकी तरफ से क्षेत्र के लिए जो चाहे वो हॉस्पिटल के रूप में, चाहे वो धर्मशाला के रूप में जो उनका योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और इस जयंती के मौके पर वजीरपुर विधानसभा के सावन पार्क वार्ड में एक पार्क का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे किया गया है। जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ अग्रवाल समाज के लोग रहते हैं। इस नामकरण से उन्हें उनकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए क्यों लगा कि इस पार्क का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे किया जाना चाहिए? ऐसा था कि पहले तो सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज से शुभ नवरात्रों की शुरुआत भी है, तो हमारी सभी को नवरात्रे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम महाराजा अग्रसेन वाटिका क्यों रखा, क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो वैश्य समाज के भाई और बंधु हैं, ये एक आप जानते हैं कि आज के समय में जो भी कोई नेक काम होता है, जो भी कोई बड़ा काम होता है, वो महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा जाता है। और इसको पूरा करने में हमारे अग्रवाल समाज के भाई बंधु हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इसी तरीके से आज ये एक पार्क था, इसमें अभी इस पार्क का कोई नाम नहीं रखा गया था, तो मैं और योगेश जी बैठकर हमने ये विचार किया और यहाँ के प्रधान जी ने विचार किया कि हम क्यों ना इस पार्क का नाम, सिंघानिया जी भी खड़े हैं, ये भी चाहते थे कि एक ऐसा भी हो कि जो हमारे महाराज जी का नाम रखा जाए। तो हमने इसको सोच विचार कर हमें ये बात अच्छी लगी और हमने कहा कि इसको काम को हम महाराजा अग्रसेन जयंती पर ही करते हैं। तो आज आपको पता है कि महाराजा अग्रसेन जयंती है और ये सत्यवती कॉलोनी वालों को एक बहुत सुंदर तोहफा है महाराजा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बिल्कुल, ये पार्क बहुत सुंदर रहे क्योंकि अग्रसेन जी के नाम पे है, तो इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की। देखिए, एमसीडी का पूरा प्रयास रहता है कि सभी पार्कों का ध्यान रखती है। आप ये तो चलो आज नया पार्क है, नई शुरुआत है, इसके बराबर में एक राधेलाल पार्क है, आप कभी एक बार वहाँ पे राउंड लगा के देखिए। और एमसीडी का पार्क है, कितना खूबसूरत है, आप खुद देखकर कहेंगे कि ये एमसीडी अगर ऐसा काम करती है तो वाकई में एमसीडी कहीं तारीफ के योग्य है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व महापौर मीरा अग्रवाल जी भी हैं, इस वार्ड से पार्षद भी रह चुके हैं। मीरा जी, लोगों को बच्चों को खासकर जागरूकता तो जिज्ञासा तो होती होगी कि अग्रसेन जी कौन थे, क्या थे, तो इस तरह के नामकरण से कुछ फ़ायदा होता है कि उनके जानने के लिए जिज्ञासा? हाँ, मुझे लगता है कि जैसी हमारी परंपरा है कि बड़े लोगों को याद करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। पार्क हुए, सड़क हुई, किसी का भी नाम जब हम महापुरुषों के नाम पर रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से आने वाली पीढ़ियों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन थे, क्या इनका योगदान रहा। और महाराजा अग्रसेन तो समाजवाद के एक जीते जाते प्रतीक रहे हैं, एक ईंट एक रुपया। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हमारी निगम पार्षद का रहा है, मंजू जी का, और यहाँ के समाज का भी जो है उन्होंने इन्वॉल्व, वो सिर्फ कोई एक समाज के नहीं, पूरे समाज को उन्होंने एक दिशा दी समाजवाद के उसकी।
तो इसमें सभी का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग इसमें पूरा रहेगा। उन्हीं सबकी इच्छा थी, सत्यवती कॉलोनी के हर व्यक्ति की ये इच्छा थी कि यहाँ अग्रसेन पार्क इसका नाम रखा जाए। बिल्कुल, महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर सचमुच ये उनके लिए उपहार है और साथ ही साथ जिस तरह की सुविधाओं का इन्होंने ऐलान किया है और द्वार, वाल्मीकि द्वार, परशुराम द्वार और अन्य समाज के जो महापुरुष हैं उन लोगों के नाम से जो द्वार बनाने की उन्होंने ऐलान किया है, उम्मीद है समाज के लोग खुश होंगे और आने वाले चुनाव में इस समाज का समर्थन मिलने की उम्मीद हो। जूही तोमर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।